नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट हैं जो अपनी एग्जाम डेट के रिगार्डिंग परेशान हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है, जैसा कि कैलेंडर में दिया हुआ है कि अप्रैल मंथ दिया हुआ है लेकिन डेट वहाँ पे नहीं दी है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कब से आपका स्टार्ट हो सकता है, किस डेट के आसपास आपका एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो सकता है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको बताया जा सके कि आपके पास एक्चुअल में टाइम कितना बचा हुआ है और अब जो टाइम बचा हुआ है उसमें आपको किस तरीके से अपना जो कंप्लीट सिलेबस है उसको किस तरीके से रिवाइज करना और कैसे आप बेस्ट स्कोर जो है यहाँ पे आप ले आ सकते हो। उसके अलावा आपके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, तो सारी जानकारी यहाँ पे आपके बीच में बहुत ही कम टाइम में मैं रखने वाला हूँ, तो काफ़ी इससे आपको फ़ायदा होगा। तो आपको मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है, और ये जस्ट एक अजम्पशन है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही भी होंगी, ठीक है। तो आप लोग कैलेंडर देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें एसएससी जीडी की, तो एसएससी जीडी का यहाँ पे जो मंथ इन्होंने दिया था कैलेंडर में वो जनवरी फरवरी दिया था। तो आपको पता होगा कि जो एग्ज़ाम था वो 10 जनवरी से आपका हुआ था, इसका स्टार्ट हुआ था जीडी का एग्ज़ाम, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल का जो एग्ज़ाम 2022 का था उसका यहाँ पे मंथ क्या दिया हुआ था, मार्च, और आपको पता है कि 9 मार्च से लेकर के 21 मार्च तक आपका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद एमटीएस का है, ठीक है, एमटीएस 2000 आपका ये 23 का एग्ज़ाम होना है। एक्चुअल में ये 22 का एग्ज़ाम है लेकिन मतलब इसे ये होगा 23 में, इसलिए इसे 23 भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी जो डेट दी है वो अप्रैल 23 दी है, ठीक है। अब अप्रैल में किस डेट से होगा यही स्टूडेंट जानना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा। देखिए आपका 1 अप्रैल को आपका नोटिफिकेशन जो है एसएससी सीजीएल का आ रहा है, ठीक है। सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आपका आ रहा है, ठीक है। और इसकी जो एग्ज़ाम की डेट है ये मान के चलो कि आपको बहुत जल्द इसके बारे में बता दिया जाएगा। अगर हम बात करें कि एक्सपेक्टेड आपका कब तक एग्ज़ाम हो सकता है, तो यही आप मान के चल सकते हो कि 15 अप्रैल के आसपास से आपका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो सकता है। 15 अप्रैल के आसपास आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो सकता है। मे बी ये 10 अप्रैल से भी स्टार्ट कर दें, तो 10 से 15 अप्रैल का मैं आपको टाइम ड्यूरेशन जो है वो दे रहा हूँ। मैक्स से मैक्स ये 15 अप्रैल तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। 15 अप्रैल से आगे नहीं जाएगा, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्यों 15 अप्रैल से आगे नहीं जाएगा, उसका भी रीज़न आप समझ लो, ठीक है। मैक्स से मैक्स ये डेट आपकी 15 अप्रैल तक हो सकती है, ठीक है। क्यों आगे नहीं जाएगा इससे, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो जो एग्ज़ाम 2 मंथ लेने वाले थे, मतलब जो एग्ज़ाम 2 मंथ में पढ़ने वाले थे, उसमें कैलेंडर में देखो एसएससी ने जिक्र कर दिया। जैसे कि ये एग्ज़ाम है जीडी का एग्ज़ाम जनवरी और फरवरी में हुआ, 14 फरवरी तक ये एग्ज़ाम चला, ठीक है। 10 जनवरी से 14 फरवरी तक ये एग्ज़ाम चला, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बताया है कि जनवरी और फरवरी डेट दी है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात। यहाँ पे देखो जो 10+2 लेवल का जो एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ मार्च दिया, आपको पता है कि 9 से 21 मार्च में ये पेपर आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपका अप्रैल दिया, जैसे कि ये आप देख लो सिलेक्शन फेज़ 11 का एग्ज़ाम क्या है, मई जून। तो कुछ एग्ज़ाम मई में होगा और कुछ जून में होगा, ये 2 महीने में एग्ज़ाम जाएगा, ठीक है। मई में भी होगा और जून में होगा, तो ये कहीं ना कहीं लास्ट से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अप्रैल का जिक्र किया, बाकी यहाँ पे देखो जून जुलाई का जिक्र किया है ग्रेजुएट लेवल का, तो ये कुछ शिफ्ट आपके जून में होंगी कुछ जुलाई में होंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अप्रैल का जिक्र किया है। इसका मतलब है ये एग्ज़ाम अप्रैल में ही स्टार्ट करके और अप्रैल में ही आपका बाइंड अप हो जाएगा। आपको पता है कि ढेर सारे बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 2-4 शिफ्ट में होगा आपका एग्ज़ाम। कम से कम एग्ज़ाम में 10 दिन का टाइम तो आपका लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ये मान के चल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 9 से 21 दिन में आपका एग्ज़ाम 9 तारीख से 21 तारीख तक हुआ, कुछ दिन एग्ज़ाम होता नहीं है, छुट्टियों पड़ जाती है, तो वो सारी चीज़ें, तो ये मान के चल सकते हो कि अप्रैल में ही आपका एग्ज़ाम शुरू होगा और अप्रैल में ही एंड हो जाएगा। तो मैक्स से मैक्स ये 15 अप्रैल से आपका स्टार्ट कर सकते हैं या 10 अप्रैल से भी आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जिन बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है उनसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। मैक्स से मैक्स ये मान के चलो कि 15 दिन आपके पास बचे हुए हैं, मैक्स से मैक्स ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जिस दिन आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा ये समझ लो कि वहीं से आप काउंट करो अपना, ठीक है। बाकी जो एग्ज़ाम होंगे उनका एनालिसिस वगैरह देखना, तो उससे बहुत कुछ आप कर सकते हो। तो करना क्या है, देखो सभी सब्जेक्ट का मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैथ्स है, रीजनिंग है, ठीक है, इंग्लिश है और जीके जीएस है, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो इस पोर्शन का होगा, क्योंकि मेरिट जो है
150 में ही बनेगी। तो इंग्लिश में क्या करना है आपको, देखो इंग्लिश में आप ग्रामर सेक्शंस को अच्छे तरीके से, जो रूल वगैरह हैं उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, ठीक है। और वोकैब अच्छे तरीके से आप याद करो, जो आपने अभी तक याद किए उसको रिवाइज करो, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप प्रैक्टिस करो, ऑफलाइन भी करो और ऑनलाइन भी करो, ठीक है। उसके अलावा जीके जीएस में क्या है, जैसे 1 साल की जो जीके जीएस जो करंट अफेयर्स है उसको पढ़ लो। बाकी जो आपके इंपॉर्टेंट, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे वो हिस्ट्री के हों, चाहे वो ज्योग्राफी के हों, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इसको अच्छे तरीके से आप रिवाइज करो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बाकी मैथ्स में आप सिर्फ क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं इनका आप रिवीजन करो, और ऐसा ही रीजनिंग में भी आपको करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको रिवीजन करना है, ठीक है। इससे आगे कुछ नहीं करने की जरूरत है। मैथ्स में जो टॉपिक आपको लग रहा है कि इसमें कंफ्यूजन है उसको आप देख लो, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। उसके अलावा रीजनिंग में भी आप सिर्फ अगर प्रैक्टिस करोगे तभी प्रैक्टिस से आपका काम चल जाएगा। तो जो पढ़ा है, आप टाइम आपके पास ये नहीं कि आप कुछ नया पढ़ो, जो भी आपने पढ़ा है उसको बस आपको रिवाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इतना अगर आप कर लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बाकी मैंने बहुत कुछ हद तक क्लियर करने का प्रयास किया कि कब से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से, और एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड जो है अगर डाउनलोड करने की बात करें तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उससे 4 दिन या 5 दिन पहले आपका डाउनलोड होगा, लेकिन आपको सिटी इंटीमेशन जो है, सिटी कहाँ किस सिटी में है आपका, वो आपको 10 से 11 दिन पहले ही दिखा देगा, ठीक है। तो ये मान के चलो अगर 15 तारीख से भी स्टार्ट होता है तो आपको 2-3 तारीख तक की पता चल जाएगा कि किस शहर में आपका एग्ज़ाम है, ताकि आप अपना जो मतलब रिजर्वेशन वगैरह है वो करा सकते हो, ठीक है। तो सारी जानकारी मैंने आपको बता दी, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो टाइम बचाओ उसमें आप अच्छे तरीके से रिवीजन करो। बाकी आपकी मैथ्स की क्लास हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, आपसे पूछ लेंगे कि किस टाइम पे क्लास सही रहेंगी, और उसमें मैं कंप्लीट आपका रिवीजन करा दूंगा। मैथ्स में अगर आप उतना कर लेते हो तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।